दोस्तों इस वीडियो में लोक देवता वीर भभूता सिंह जी सिद्ध का संपूर्ण इतिहास बताया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लगभग 1853 ईस्वी में राजस्थान के बीकानेर जिले के गिरासर गांव के पास बसी सोलंकी ठांडी में गोविंद सिंह जी और माता बिड़मदे जी के यहाँ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 14 को वीर भभूता सिंह जी का जन्म हुआ था। वीर भभूता सिंह जी का जन्म निरंजन नाथ जी के वरदान स्वरूप हुआ था। बताया जाता है कि बाबा निरंजन नाथ जी गोविंद सिंह जी के यहाँ पर अलख जगाने के लिए आए थे और वहीं पर उनकी पत्नी गाय का दूध लगा रही थी गोविंद सिंह जी की। जैसे ही वह गोविंद सिंह जी के यहाँ अलख जगाते हैं, गाय बिदक जाती है और दूध नीचे गिर जाता है। इसके बाद वह बाबा को गाली गलौज करने लगती हैं, जिस पर बाबा निरंजन नाथ जी वहाँ से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। जैसे ही उनके वीर भभूता सिंह जी के दादा नादर सिंह जी यह देखते हैं कि उनके यहाँ से कोई साधु बिना भिक्षा लिए जा रहा है, तब वह साधु के पीछे पीछे जाते हैं और साथ में गोविंद सिंह जी भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। बाद में बाबा निरंजन नाथ जी को वह मनाकर अपने घर पर लाते हैं। इसके बाद बताया जाता है कि बाबा निरंजन नाथ जी 12 महीने तक वहीं पर तप करते हैं और वहां पर एक नीम का वृक्ष उनके घर के अंदर लगवाते हैं और वहां पर 12 महीने तक तप करते हैं और गोविंद सिंह जी और उनकी पत्नी बिड़मदे उनकी खूब सेवा करते हैं। इसके बाद बाबा निरंजन नाथ जी जब वहां से जाने लगते हैं तब उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब गोविंद सिंह जी उनसे पुत्र कामना की इच्छा जताते हैं। इस पर बाबा निरंजन नाथ जी कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर 3 पुत्र और 1 पुत्री होंगी और आपको अपना पहला पुत्र हमें भेंट स्वरूप देना होगा, जो कि हमारा शिष्य बनेगा। यह बात गोविंद सिंह जी मान जाते हैं और बी निरंजन नाथ जी काली नाडी चले जाते हैं। काली नाडी के जंगलों में तप करने के लिए चले जाते हैं। तप के प्रभाव से अगले 9 महीने में ही बिड़मदे के यहाँ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 14 के दिन वीर भभूता सिंह जी का जन्म होता है और समय के साथ साथ उनके 2 भाई शेर सिंह और नरसिंह का भी जन्म हो जाता है और इसके बाद वीर भभूता सिंह जी की बहन सिंगारो का भी जन्म होता है। वीर भभूता सिंह जी धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और बाबा निरंजन नाथ जी अपने वचन की याद दिलाने के लिए गोविंद सिंह जी के यहाँ आते हैं और कहते हैं कि तुम अपना पुत्र अब हमें दे दो। पर गोविंद सिंह जी टालता रहता है कि अभी बच्चा छोटा है, शादी हो जाएगी तब ले जाना, और इसी तरह समय निकलता जाता है और वीर भभूता सिंह जी सिद्ध 17 वर्ष के हो जाते हैं। जैसे ही बाबा निरंजन नाथ जी अगली बार आते हैं और क्रोध करके बोलते हैं कि जब हम देना जानते हैं तब लेना भी जानते हैं। इसके बाद वहाँ से क्रोधित होकर बाबा निरंजन नाथ जी काली नाडी के जंगलों में चले जाते हैं। धीरे धीरे समय निकलता जाता है और बाबा वीर भभूता सिंह जी के पिता एक दिन कहीं पर काम के सिलसिले में चले गए थे। इसके कारण उनकी भेड़ बकरियां रंभा रही थी। तब वीर भभूता सिंह जी के माता कहती हैं कि वीर भभूता सिंह जी तुम अपनी भेड़ बकरियों को चरा लाओ, पर याद रखना काली नाडी के जंगलों में कभी भी नहीं जाना और वहाँ पर जो खेजड़ी का वृक्ष है उस पर भी नहीं चढ़ना। इसके बाद वीर भभूता सिंह जी अपनी भेड़ बकरियों को खोलते हैं और शेर सिंह और नरसिंह के साथ अपनी भेड़ बकरियों को लेकर बाहर जाते हैं और उन्हें कहीं पर भी चारा नहीं दिखाई देता है और उनके पास एक व्यक्ति आता है। वो कहता है कि काली नाडी के जंगलों में बहुत सारा चारा है, वहाँ पर तुम्हारी बकरियाँ भरपेट खाना खाएंगी। इसके बाद वीर भभूता सिंह जी अपनी माता के बोल भूल जाते हैं और इसके बाद वह काली नाडी के जंगलों में अपनी भेड़ बकरियाँ ले जाते हैं और वीर भभूता सिंह जी को यह याद नहीं रहता है कि खेजड़ी के वृक्ष पर चढ़ने के लिए उनकी माता ने मना किया था। इसके बाद वह खेजड़ी के वृक्ष पर चढ़कर अपने गांव की तरफ देखते हैं और खेजड़ी के अंदर से बाबा निरंजन नाथ जी उनकी काले सांप के रूप में आते हैं और उनकी पूरी सांसें पी लेते हैं, जिसके बाद वीर भभूता सिंह जी की मृत्यु हो जाती है
और वीर भभूता सिंह जी के माता पिता को शेर सिंह और नरसिंह जब यह संदेश देते हैं तो उनके माता पिता भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद बाबा निरंजन नाथ जी उनसे कहते हैं कि तुम्हें तो अपने वचन का याद नहीं रहा था, वरना अभी वीर भभूता सिंह जी को हम नहीं ले जाते। इसके बाद वह कहते हैं कि तुम्हारे वंश में हर 100 वर्ष में एक सिद्ध महापुरुष जन्मेगा और वीर भभूता सिंह जी भी हमारा शिष्य है और वह भी सिद्ध है और उसका यहीं पर मंदिर बनवा दो। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की छठ को वीर भभूता सिंह जी की मृत्यु हुई थी। इसी समय पर वीर भभूता सिंह जी का मेला राजस्थान के बीकानेर जिले के ग्रासर गांव में काली नाडी पर विशाल मेला लगता है। और वीर भभूता सिंह जी के बाद उन्हीं के वंश में नखत बन्ना जी का जन्म हुआ था, जो कि वीर भभूता सिंह जी की 5वीं पीढ़ी में भी नखत बन्ना का जन्म हुआ था, जो कि करीब आज से 60 से 70 साल ही पुराने हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आपके पास जो भी वीर भभूता सिंह जी सिद्ध के बारे में जो भी जानकारी हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही उनके जो 5वीं पीढ़ी में भी नखत बन्ना जी का जन्म हुआ था उनके बारे में भी जो भी आपके पास जानकारी हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।